हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। ये हांडियाँ देख के कुछ याद आया। जब रास्ते में जा रहे होते हैं, ढाबे के किनारे ऐसे लाइन से हांडियाँ लगी होती हैं और ढाबे वाला बस हांडियों से खाना निकाल के फटाफट गर्म करके दे रहा होता है, तब आपको हांडी की वैल्यू पता चलती है। नहीं, हांडी इज़ द ओरिजिनल फास्ट फूड, है कि नहीं? तो जी नमस्कार, मैं रणवीर बरार। बनाते हैं ढाबे वाला वो हांडी पनीर, जो ऐसे हांडी के अंदर पड़ा होता है, एकदम फर्स्ट क्लास। ढाबा हांडी पनीर। तीनों हांडियों में नहीं बनाऊंगा, अब इसलिए एक में बनाऊंगा। म्यूजिक के बाद धीरे धीरे से हवा लगी। म्यूजिक, मैं गैस बंद कर देता हूँ। म्यूजिक के बाद Rolling and action. सबसे पहले प्याज लेते हैं साहब। अभी ढाबे वाला काम जो है ना, वो 5 स्टार वाला नहीं होता है, मतलब मोटा मोटा काटते हैं इसको। ठीक है जी। ये जो है ना, इम्पॉसिबल है कि हम ना रोएं। बस बस भैया, इतना रो लिया। मैं एक प्याज कम डाल देता हूँ, साइड रखो इसको। 3 प्याज डाल दीजिएगा आप। कुछ भी ढाबा स्टाइल बना रहे हो, अदरक लहसुन हरी मिर्च कूट के रख लें, नेवर फेल्स। फट से बन जाएगा, एक बार कटिंग चॉपिंग होगी ना, बस उसके बाद टाइम नहीं लेगा ये। ओके जी, ये लो जी। सबसे पहले तेल, तेल में डालेंगे थोड़ा घी, गैस करेंगे ऑन। अब लेके आते हैं यहाँ पर थोड़े खड़े मसाले, तेज पत्ता, काली मिर्च, बड़ी इलायची, जीरा, लो जी। गैस मीडियम, गैस तेज नहीं करनी। अदरक लहसुन हरी मिर्च गई, ठीक है ना। और इसको मोटा मोटा ही रखना है, मुंह में आनी चाहिए। सिर्फ इतना पकाना है कि जो लहसुन है ना, उसका कच्चापन आना बंद हो जाए। ठीक है जी। इसके बाद प्याज। अभी हांडी पनीर है तो हांडी में बनाऊंगा, इसको लगन वगन में नहीं बनाऊंगा जी। टमाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन ना। कुछ भी आप ढाबे का बनाते हैं ना, आप ये याद रखिए कि पहली चीज़ अदरक हरी मिर्च और लहसुन, दूसरी चीज़ प्याज टमाटर मसाला। यहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप उसको घुमाते हैं अलग अलग तरीके से। बट द फाउंडेशन इज़ बेसिकली अनियन टोमेटो मसाला, विच इज़ रॉ रियल एंड रस्टिक। ठीक है। इस डिश के लिए ख़ास तौर एक ड्राई मसाला बनाऊंगा मैं अलग से, वो आपको मैं दिखा दूंगा वक्त आने पे, अभी नहीं। अभी दिखाऊंगा तो आप बोलेंगे हो गया चलो। प्याज लाइट ब्राउन हो रहा है और आपकी जो अदरक लहसुन मिर्च है वो एक नटी कैरेक्टर पकड़ रही है। और जैसे ही वो हो जाए, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए लेना है धनिया और डालना है ठोक के। काली मिर्च डालनी है मीडियम मीडियम, हल्दी डालनी है मीडियम मीडियम, और ये कश्मीरी मिर्च, बेड़गी मिर्च, रंग वाली मिर्च डालनी है ठीक ठाक सी। और भुनाई नहीं रुकनी चाहिए, धनिया पकड़ेगा फटाफट से नीचे। अभी यहाँ पे डाल देते हैं जी, थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं आप। मैं डाल रहा हूँ दही। दही डालना ज़रूरी नहीं है, नहीं तो आप बोलेंगे रणवीर हर चीज़ में दही डाल सकता है। पानी भी डाल सकते हैं। मेन चीज़ क्या है, मसाले को एक बार तेल में भूनना है, ठीक है।
फिर पानी का छींटा देके भूनना है। मसाले की भुनाई डबल होनी चाहिए, अच्छे लंबे वक्त तक होनी चाहिए, बस मोनोपोली वही है। अभी आते हैं मसाले पे। धनिया, सौंफ, जीरा ठीकम ठाक, काली मिर्च वो भी ठीकम ठाक, डन है जी। देखो जब मसाला डबल भुन गया, एक बार पानी या दही में और एक बार तेल में, तो तेल छोड़ देगा वो, है ना। फिर हमने डाले जी टमाटर। बहुत बढ़िया पीस लाइए, थोड़ा मोटा मोटा, गरम होगा, ध्यान से पकड़िएगा। जल गया ना हाथ। और ये गया पानी। तो बेसिकली एक तरफ पक रही है ग्रेवी, गैस करो धीरे, दूसरी तरफ पिस रहा है मसाला, है ना। तीसरी तरफ काट लेते हैं धनिया। भाई साहब ढाबे की डिश है, धनिया जाएगा जाएगा। और चौथी तरफ, हाँ एक और सीक्रेट बताना है आपको, उसका जुगाड़ लेके आता हूँ मैं। धनिया ठोक के है, धीरे धीरे से हवा लगती है। अब आप जब देंगे मसाला, तब बात को बढ़ाएंगे आगे। थैंक यू वेरी मच। अभी ये मसाला है, इसके अंदर हम डालते हैं अरारोट, कॉर्नस्टार्च, आप चाहें तो बेसन भी डाल सकते हैं भून के, या भुने चने का बेसन भी मिला सकते हैं। अब ये क्यों, बताइए बताइए। मसाले का कलर थोड़ा ना चेंज करना है सिर्फ। ये इसलिए कि जब ढाबे में आप माल बनाते हैं तो ग्रेवी जो है वो गाढ़ी रहे, समय के साथ पानी ना छूटे उसका, समझे आप। वो कहते हैं ना बेकिंग में एयर इज मनी, वैसे कुकिंग में वाटर इज मनी। तो अगर आपको खर्चा निकालना है तो पानी तो डालना पड़ेगा ना ग्रेवी में। तो ग्रेवी को गाढ़ा कैसे करेंगे, तो आप मसाले में ही अरारोट डाल लेते हैं, है ना, जुगाड़। और इसका टेस्ट भी तभी आएगा। ये डाला मसाला, दिखने में मसाला है लेकिन मोनोपोली अरारोट की है। ये गया हमारा प्रिय मित्र धनिया। किसी ने नहीं बताया अभी तक, नमक डाला ही नहीं है इसमें। आमतौर पे मैं उसमें डाल देता हूँ ना नमक, जब अदरक लहसुन हरी मिर्च कूटता हूँ। इस बार नहीं डाला था, तो अगर टेस्ट नहीं करते तो ढाबा बंद हो जाता। पनीर जहाँ तक हो सके डेयरी वाला। ये लो जी। अभी क्या है ना, पनीर को छोड़ना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये डेयरी वाला पनीर है। डेयरी वाले पनीर में पानी ज़्यादा होता है, तो वो पानी जो है वो भी ग्रेवी में आएगा, पनीर थोड़ा और नरम होगा। अगर ऐसे झटपट फटाफट वाला काम कर दिया तो पनीर के अंदर टेस्ट नहीं जाएगा और पनीर का टेस्ट ग्रेवी के अंदर नहीं जाएगा। अब करते हैं प्लेटिंग। पनीर ग्रेट करके नहीं डाला हम लोगों ने, डाल सकते हैं आप चॉप धनिया, ग्रेटेड पनीर, अदरक के लच्छे गार्निश में डाल सकते हैं।
ढाबा खोलें तो भी डाल सकते हैं, ढाबा ना खोलें तो भी डाल सकते हैं। मोनोपोली पता है क्या? मोनोपोली है मसाला, हल्की सी सौंफ, हल्की सी काली मिर्च, जीरा, धनिया और ऊपर से फ्रेश धनिया की खुशबू। वाह भाई वाह, मैं क्या शागे। देखिए ऐसा है, मैं तो यहाँ खाना खाने बैठ गया हूँ, आप मत बैठिए, उठिए, मन बनाइए, पनीर लेके आइए, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स घर पे मिल जाएंगे, है कि नहीं? अरे हमने वो बोल दिया क्या सब्सक्राइब वाला? ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बगैर सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं तो आपको पाप लगेगा। बता दिया मैंने, वरना आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। सब्सक्राइब कर लीजिए, पाप मत लगवाइए। नींबू का आइडिया भी अच्छा है, थोड़ा नींबू साइड में रखने से ना बैलेंस मिल रहा है डिश को। जाइए बनाइए। हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। ये हांडियाँ देख के कुछ ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। ये लो जी, हांडी की हांडी रेडी। माता जी के डांट खाने का जुगाड़ भी रेडी। भैया हमारे नए कपड़े गंदे होते हैं, घर जाके जूते पड़ते हैं। ये काम बाद में होगा, कट कर दो भाई, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। मुश्किल काम हम करते नहीं, आपको पता ही। दाग ना जाने का गम मना रहा हूं मैं, बैठा बैठा यहाँ पे। नए कपड़े खराब करने होते हैं तो शूटिंग पे ले जाता है, सुनना पड़ेगा। एनीवेज चलो, सुनते सुनते बुढ़े हो गए। सबके साथ होता है यार। और 5 मिनट के लिए पकने दिया, तब तक ये जो है मैं कोशिश करता हूँ कि दाग निकल जाए ताकि माता जी के जूते ना पड़े। अमेजिंग, अमेजिंग बन गया है जी।